शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से स्पेशली हर साल महाशिव जयंती के पावन पर्व पर सभी को, सारे भक्तों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व की। और हर साल की तरह इस साल भी विशेष यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का आयोजन किया हुआ है और सारे ही भक्तों को यहाँ पर निमंत्रण दिया जा रहा है कि हर एक भक्त आकर के उसका लाभ ले, दर्शन करे, जो कि हर एक भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला परमात्मा शिव इस धरती पर जो आ चुके हैं उसके प्रतिमा के रूप में यहाँ पर आज पिछले 3 दिन के लिए ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व का आयोजन किया गया हुआ है। और विशेष यहाँ पर 9 तारीख से राजयोग शिविर का भी आयोजन किया गया। संपूर्ण स्वास्थ्य राजयोग शिविर चलेगी सुबह और शाम, और विशेष 2 दिन के लिए आज और कल शाम को 7:30 बजे आरती का भी लाभ लेने के लिए सभी को निमंत्रण है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि ये कार्यक्रम की खासियत ये तो है ही है कि एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया है। हर एक को मंदिर का एक आकर्षण जरूर रहता है और परमात्मा की मूर्त को देख के हर एक को अपने जीवन में एक नशा, एक खुशी रहती है कि परमात्मा हमारे साथ है। लेकिन जिस आध्यात्मिकता के साथ हमें भगवान को साथ रखना है, उस आध्यात्मिक अर्थ का रहस्य समझाते हुए हमने यहाँ पे मंदिर की जो भी स्थापना करवाई है और साथ साथ में 12 ज्योतिर्लिंग रखवाए हैं। और दूसरा वैल्यू गेम्स के स्टॉल्स है, स्वर्ग की झांकी है और सर्वधर्म आत्माओं के पिता के रूप में भी शिवलिंग को रखा गया है, ताकि उन हर एक स्टॉल पे जाके हर आत्मा परमात्मा निराकार शिव, जो कि हम पूरे भारतवर्ष में उनके मंदिर देखते हैं, आज उन्हीं के घर के आंगन के सामने ये झांकियाँ और ये प्रदर्शनियाँ रख के हम उसके पीछे का रहस्य समझाना चाहते हैं। तो यही उसकी खास विशेषता है कि यहाँ पे हमें ज्ञान भी साथ में मिलेगा, जो हमारे जीवन को बिल्कुल आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। जैसे कहा जाता है कि भगवान पाप कटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, नागेश्वर है, गोपेश्वर है, तो इस रूप में भगवान को हर कोई अलग अलग तरीके से मानता है। तो सत्य परिचय क्या है परमात्मा का? भगवान शिव को निराकार कहा जाता है, ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? उन सारे झांकियों में इसका वर्णन वहाँ पर किया गया है। जिस तरीके से सभी धर्म के लोग भगवान को एक ही मानते हैं, लेकिन किस स्वरूप में मानते हैं वहाँ पर वो झांकियों में बताया जाता है। हम कहाँ से आए हैं, कौन है, क्यों आए हैं, परमात्मा कौन है, इसका सत्य परिचय वहाँ पर उन झांकियों में स्टॉल के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, खासियत बताइए यहाँ की। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वधर्म की झांकी लगी हुई है। जैसे सभी धर्म के लोग भगवान को एक ही मानते हैं, लेकिन किस स्वरूप में मानते हैं उसका अभी तक किसी को पता नहीं है। सभी भगवान को एक प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में मानते हैं। जैसे जीसस ने कहा है गॉड इज लाइट, गुरु नानक देव ने कहा है एको ओमकार सत्ताम अकाल, रामेश्वरम में राम जी ने शिव जी की पूजा की। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि शिव ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति का स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप। जैसे अल्लाह है नूर कहते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, तो अल्लाह है नूर अर्थात रोशनी। तो इस प्रकार सभी धर्म के लोग जो है वो भगवान को निराकार प्रकाश के रूप में मानते हैं। जैसे बताया कि संस्था का लक्ष्य क्या है, तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का लक्ष्य है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो संस्था का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि नर से हम नारायण कैसे बन सकते, साधारण मनुष्य से हम दैवी गुणधारी देवता कैसे बन सकते। जैसे ब्रह्मा कुमारी के स्टॉल में ये एक गुफा हमने बनाई है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन रखा है। जैसे सबसे पहला है सोमनाथ, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद यहाँ पर मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग रखा हुआ है। उसके पश्चात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर दर्शन किया जाता है। उसके बाद ओमकारेश्वर भगवान जो है उनका ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन यहाँ पर होगा। उसके पश्चात वैद्यनाथ, जो डॉक्टरों के भी डॉक्टर महावैद्य हैं, ऐसे वैद्यनाथ का भी दर्शन यहाँ पर होगा। फिर भीमाशंकर जो महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग है उसका भी यहाँ पर दर्शन किया जाएगा। रामेश्वरम जो राम के भी ईश्वर है, ऐसे महादेव भगवान का भी यहाँ पर दर्शन होगा। तत्पश्चात नागेश्वर जो नागों के भी ईश्वर है, जिन्होंने अपने कंठ में एक जहर को
समा लिया। उसके पश्चात विश्वनाथ जो सारे विश्व के नाथ हैं, उनका भी दर्शन यहाँ पर होगा। श्री त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास पड़ता है, यहाँ पर उनका भी दर्शन हमें मिलेगा। फिर आते हैं घृष्णेश्वर, उनका भी यहाँ पर दर्शन किया जाएगा। और इसके बाद सबसे आखिर में मिलता है यहाँ पर केदारनाथ भगवान, जिनका हम यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया है और उस मंदिर में केदारनाथ भगवान की मूर्ति का स्थापना की हुई है। और भावी भक्तों जनों का मैं निखिलेश्वर महादेव मंदिर कुड़ाचा से मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबका सहयोग और गुरु की असम कृपा से 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन प्रतिष्ठा बहुत शानदार तरीके से हुई है। और आज इतने ही शानदार तरीके से महीने के अंदर पाठात्मक लघु रुद्र रखा गया है, जिसमें चढ़ बढ़ के करीब 100 गुरु भाई बहनों ने हिस्सा लिया है। और आज महाप्रसादी का भी आयोजन 12 से 3 बजे तक किया है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है 15 दिन का, लोग का यातायात रोज़ 100 था तो आज 10,000 हो गया है। मुझे बहुत आनंद है। मैं फिर से सब भाई भक्तगणों को आमंत्रित करता हूँ कि दिव्य मंदिर में आप आशीर्वाद लेने के लिए पधारें। प्रतिष्ठा के बाद ये पहली लघु रुद्र महाशिवरात्रि है, जो हमारे लिए इतिहास में ये पहला और सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और आज भाविक भक्तों की भीड़ भी काफ़ी है। करीब 4 साढ़े 4 बजे से अब तक कम से कम 5,000 भाविक भक्तों ने अभिषेक किया है, ऐसा मेरा अंदाज है। आज रात को 12 बजे तक मंदिर खुला रहेगा और कम से कम मेरे हिसाब से 20 से 25,000 भक्तगण आएंगे, अभिषेक करेंगे और निखिलेश्वर महादेव का आशीर्वाद पाएंगे। और मेरी शुभकामना है सबके लिए। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और ये निखिलेश्वर महादेव मंदिर में। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहिमहं शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। आज का अति पावन पवित्र दिन शिवरात्रि पर्व गायत्री परिवार ट्रस्ट एवं रामजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से सुचारू व्यवस्था के रूप में भक्तों को ओम नमः शिवाय नारा के साथ जो दर्शन का तांता लगा है सुबह से ही, तो बहुत ही पावन अपने आप को जीवन कर रहे हैं। आज भोर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। ओम नमः शिवाय नाद के साथ भगवान शिव का दर्शन करके अपने आप को पावन कर रहे हैं। आज का यह पर्व है वो अति विशेष पर्व है। इस पर्व के अनुरूप जो भी भगवान का शिव का दर्शन करे, पूजन करे, वह यथार्थ को प्राप्त करता है। भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे। गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से सराहनीय प्रयास के द्वारा ये किया गया कि यहाँ रुद्राक्ष को सिद्ध करके भक्तों को रुद्राक्ष बांटा जा रहा है, जिससे भक्त के जीवन में सुख शांति व समृद्धि आए। तो यही अभिलाषा के साथ आप सबको शिवरात्रि महापर्व की शुभकामना के साथ आशीर्वाद। सदैव भगवान शिव के आराधना में लीन रहने वाले आप सभी को ओम नमः शिवाय।